हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सा पहले मैंने इस रीडिंग को डालना सोचा है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी रीडिंग्स बहुत स्लो करती हूँ, लेट डालती हूँ और आप लोगों को बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं कि मैम आप अपने हमारी जो बोनस रीडिंग आप कर नहीं रहे हो। तो 22 से आपका जो है 22 नवंबर से आपका जो है योर सीजन इज स्टार्टिंग सेजिटेरियस। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी बर्थडे फॉल करता है नवंबर दिसंबर में, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अगर आप लोग कह रहे हो कि मैम हमारा बर्थडे नहीं फॉल करता है इस टाइम में और हमारी राशि सेजिटेरियस है, तो तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। नॉट कंपल्सरी कि जिनका बर्थडे है वो ही देखेंगे, जिनकी राशि है वो भी देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये ओवरऑल सेजिटेरियस की रीडिंग है। ओके अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मैंने मेल आईडी दे रखी है। आप लोग मुझे पर्सनल मेल कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको आगे की प्रोसेसेस बताएंगे। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल से हैं और नया ईयर की अगर 2026 की भी आपने कोई रीडिंग करवानी है तो उसके लिए स्पेशल ऑफ़र स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से, तो आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। ओके वैसे तो मुझे दिसंबर से ही स्टार्ट करनी थी न्यू ईयर की जो पर्सनल रीडिंग, बट दिसंबर में आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग समवेयर, तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा पहले से प्री में रीडिंग आप लोगों को दे रही हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता के ओवरव्यू में सबसे पहले सैजिटेरियस आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू ये दे रही हूँ कि ये जो आपकी मेन एनर्जी इस बार क्या रहने वाली है। इस बार दिसंबर का जो महीना है ये एक विक्ट्री का महीना बोला जा सकता है आपके लिए। ओके जो भी आप अपने आप को ना, जो डिलेज़ हो रहे थे, जो ओवर थिंकिंग हो रही थी, जो कन्फ्यूजन हो रहा था, उससे आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिल रहा है। सो वो कन्फ्यूजन, वो डिलेज़ में एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ओके ट्रैवल हो सकते हैं, मनी, हेल्थ। आपका मैसेज आप लोगों को ये देना चाहते हो दैट नथिंग कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और ये चीज़ बहुत आपकी मेन एनर्जी है ये। ओके एंड अगर हम लव लाइफ की बात करें थोड़ा बहुत, तो मैं देख रही हूँ जो लोग सिंगल है, समवन एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट और कम्स फॉरवर्ड। कोई न्यू पर्सन है जो आपको, आपके ऊपर इंटरेस्ट हो सकते हैं या उनका आपके ऊपर इंटरेस्ट है एंड दे माइट कम टूवर्ड्स यू, दे माइट आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है। एंड जो लोग मैरिड हैं, जो लोग ऑलरेडी कपल हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में इमोशनल मैच्योरिटी ग्रो कर रही है। समवन फाइनली विल से दैट व्हाट यू नीड टू हियर, जो आप सुनना चाहते हो वही आपको बताएंगे। सो इट्स लाइक मैसेज है कि लव फ्लोस व्हेन आई स्टे ओपन। तो आप, ऐसा भी हो रहा है कि आप सुनना चाहते हो या फिर वो पर्सन आपको सुनना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो दिसंबर के महीने में आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक नया स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डील फाइनलाइज हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है, आपको सपोर्ट और रिकग्निशन भी मिल रहा है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई पिच पे चल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ रहा है। ओके मतलब ओवरऑल मैसेज सॉलिड एंड स्टेबिलिटी को, सॉलिड और स्टेबल है आपका। मनी वाइज अगर आप मेरे से बात करो कि मनी वाइज कैसा रहेगा, तो मनी वाइज मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा मनी में। थोड़ा सा मनी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा स्मार्ट सोचिए, थिंकिंग को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए। लाइक जिस तरीके से आप एक पैटर्न में सोचते हो उससे थोड़ा सा हट के आपको सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्थ में थोड़ा सा मैं बोलूँगी आपकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी पहले से एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, लेकिन इम्प्रूवमेंट में देखा जाए तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट स्लो रहेगा आपका, बट स्टिल मिड ऑफ द मंथ तक आप थोड़ा सा बेटर करोगे। थोड़ा केयर, थोड़ा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है।
जो चीज़ें आने वाली हैं, जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, वो ये हैं दैट कुछ मैनिफेस्ट किया था आपने। ओके, वो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से आने वाला है आपके पास। तो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, मे बी पिछले महीने किया हो या 2-3 महीने पहले। वो मैनिफेस्टेशन, वो अपॉर्चुनिटी और वो पर्सन ऑल ऑफ अ सडन, I don't know, they might come in front of you so I don't know, but कुछ आने वाला है all of a sudden and you'll be, ये कैसे हो गया। ओके, सो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। बर्थडे गिफ्ट आपके लिए क्या है? वेल, आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर कर्मा से जुड़े कुछ चीज़ें में आप बहुत टाइम से जूझ रहे थे, सो दैट कार्मिक साइकिल इज़ गेटिंग कंप्लीट और एक नया चीज़ शुरू हो रहा है जिसमें आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। ओके, सो सीखने के लिए तैयार रहिए। ओके, सो टैरो के थ्रू अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सजिटेरियस फॉर योर बर्थडे मंथ। क्या बोनस रीडिंग है, क्या चीज़ें हैं आपके आसपास। वाओ, द लवर्स, there is this lovers card. Okay, then we have this Four of Swords also. Okay, we have the Emperor. Ten of Swords. ओके, देखो मैं ये बोलूँगी कि कोई टॉक्सिक पर्सन तो घूम रहे हैं आपके आसपास एंड नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आप रख भी रहे हो। ऐसा नहीं है, यू आर बिकमिंग वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ। आपका एक रूटीन चेकअप भी हो रहा है एंड इट इज़ फेयरली गुड, बट आप बहुत थक रहे हो अपना ध्यान रखते रखते। लाइक इट्स अ बर्डन टू यू। ऐसा लग रहा है कि अपना ध्यान रखना आपके लिए बहुत बर्डन है क्योंकि आपका एक पैटर्न चलता था आपके हेल्थ में जो कि सही चलता था। कभी भी बुरा नहीं हुआ वो पैटर्न, कभी भी बदला नहीं, कभी भी मतलब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिया उस पैटर्न ने। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि बुनियाद वीक हो रही है, आपकी डिसिप्लिन वीक हो रही है। एक लेट्स से कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में उठते थे, अब आप उस टाइम में नहीं उठते हो। नाउ यू गेट अप, लाइक अगर आप लेट्स इन द मॉर्निंग, यू आर अ मॉर्निंग राइजर, आप 4 बजे सुबह उठते थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 4 बजे सुबह उठते थे, तो अभी ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत टाइम से 12 बजे उठ रहे हो। यू लाइक वो व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब जो बंदा 4 बजे उठता है वो 12 बजे उठ रहा है, मतलब उसका जो साइकिल है, जो लाइफस्टाइल कितना ख़राब हो रहा है। बिकॉज आपका पैटर्न 4 बजे था, आप अपनी चीज़ें 4 बजे के अकॉर्डिंग करते थे, मेडिटेशन हो कुछ भी हो। बट अब वो 11 बजे 12 बजे उठ रहा है, तो उसकी मेडिटेशन कब होगी, उसका ब्रेकफास्ट कब होगा, उसका लंच कब होगा, तो सब ऊपर नीचे हो रहा है, उस जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये जो पैटर्न है, थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी लाइफ में रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न हमेशा सेम नहीं रह सकता। ओके, लाइफ हमें कुछ ऐसे मोड में खड़ा कर देती है जहाँ पे हमें लाइक ऑनेस्टली हमें समझ में नहीं आता है कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट ये हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर आपका हो रहा है। और क्या टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा है? कुछ एडिक्शन है आपको किसी चीज़ का जो आपको परेशान कर रहा है, वो एडिक्शन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे वो सेलफोन चलाने का एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग का एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो, चाहे वो कोई ऐसे बुक पढ़ रहे हो तो बुक ही पढ़ रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो तो कॉफ़ी ही पी रहे हो, मतलब 24 घंटे बस कॉफ़ी चाहिए। कोई एक ऐसी हैबिट है जिसको चेंज करनी आपके लिए अभी एंड, मतलब दिस योर बर्थडे मंथ, सो यो एंड करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने इस चीज़ को एंड नहीं
नहीं करी, इट कैन कन्वर्ट इनटू सम काइंड ऑफ अ रिस्की थिंग जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हार्ट को लेकर भी कुछ अगर डिजीज़ेस आपको हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन दैट नोट कि कोई आप एडिक्शन तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि हार्ट को लेकर अगर कोई बीमारी है, लेट्स से कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट पेशेंट हो, यू हैड एन हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक, कुछ भी अगर आपको हुआ था तो उस चीज़ को लेकर भी मतलब आपको बहुत केयरफुल रहना है। सो डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल, ये चेंजेस आपके अंदर लाने बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बहुत तला भुना खाना मत खाइए, बहुत ज़्यादा ये एडिक्टिव खाना, नॉन वेज, यू नो लाइक नॉट ओवर, मतलब नॉन वेज खाना बुरा नहीं है बट ओवर नॉन वेज खाना बुरा है। लाइक यू नो एक एडिक्शन बन गया है, एक पानी पी रहे हैं तो पानी ही पी रहे हैं, कोई एक ऐसी लत आपको लग गई है, किसी का वीडियो देख रहे हो तो देखे ही जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो वही काम करे जा रहे हो, मतलब देयर इज़ नो अदर थिंग, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो चीज़, उस चीज़ से आपको प्यार हो गया है, वो जो चीज़ आप 24 घंटे करते रहते हो उस चीज़ से आपको प्यार हो गया, तो इस चीज़ से आपको अपने आप को निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपकी एक हैबिचुअल चीज़ें हो जाएंगी, और अगर हैबिचुअली हो गई सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, इट्स ओवरऑल आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है, चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। ओके, कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई परेशानी फैमिली से रिलेटेड, सिस्टर से रिलेटेड, ब्रदर से रिलेटेड आपको परेशान कर सकती है। कोई मेल फैमिली से कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आपके फादर से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो फादर से रिलेटेड चीज़ों में आपको ये लग सकता है कि आपके फादर ने आपको लाइक इट मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन, बट आपको ये लग सकता है कि फादर ने आपको बैक स्टेप किया है, फादर ने आपके साथ सही नहीं किया है, फादर ने आपका ध्यान नहीं रखा है, फादर ने आपके लवर को सम्मान नहीं दिया है। कुछ फादर से रिलेटेड आपकी परेशानी भी हो सकती है, फादर की हेल्थ को भी लेकर कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं। अगर आपके फादर हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर फादर, बिकॉज कुछ चीज़ें फादर से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग फीमेल सेजिटेरियंस हो इन दैट केस आपके जो फादर हैं या आपके जो हस्बैंड हैं उनके हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न हो सकता है, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ देम। ओके, सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, ओके, और कार्ड्स हम लोग निकालते हैं दैट यू नो व्हाट एल्स सेजिटेरियस। सो मैं ये देख रही हूँ दैट कहीं ट्रैवल छोटे मोटे आप कर सकते हो, कोई चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, सो पास्ट को लेकर अगेन, बिकॉज 5 ऑफ कप्स है तो पास्ट को लेकर कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ पास्ट को लेकर अगर कोई बात भी होती है तो आप खाली मैनिपुलेट कर रहे हो कि इस पर्सन ने पास्ट में ऐसे किया था, मेरा पैसा लेके भाग गया था, मेरी पैसे लेके भाग गई थी, या व्हाटएवर इट इज़, कुछ पैसों से रिलेटेड पास्ट से कुछ कनेक्शन है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी ईगो को साइड में रख के, अपनी मैनिपुलेशंस को साइड में रख के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, पुराना किसने क्या किया था, उसका क्या हिसाब किताब था, वो इतना इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आगे बढ़ जाइए, अपनी चीज़ों को आगे देखिए, फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है, फ्यूचर में आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो उसके बारे में सोचिए। ठीक है, और ये जो
एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कनिंग हैं, चालाक हैं, पैसों के पीछे आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, आपके पैसों का दे वेट फॉर योर मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ आइज ऑन योर मनी, प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो, और आपके फादर का भी हो सकता है, बहुत सारे फादर से रिलेटेड, अगेन मैंने बोला यहाँ एम्परर है, तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि इन लोगों को आप ट्रस्ट नहीं करते हो। सबसे पहली बात तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे इनको। दूसरा है कि इनके एक्शंस आपको समझ में आते हैं। आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये लोग कितने चालाक हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग रिगार्डिंग द मनी। ऐसा भी दिख रहा है कि ये सेम लोग आपके फैमिली में कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, फैमिली में कुछ दे हैव डन समथिंग इम्बैलेंसिंग थिंग्स। तो ये चीज़ आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, या बार बार आप इसको सोच सोच के आप दुखी हो सकते हो कि यार इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो मैं बार बार उसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचते ही रहोगे, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ठीक है। मैं आपके अंदर सेजिटेरियस एक ऐसा चीज़ देख रही हूँ जहाँ पे एक एम्परर और एक टेन ऑफ सोर्ड्स मेरे सामने बहुत हाईलाइट हो रहा है साइकिकली मैं अगर बताऊँ, क्योंकि मैं टैरो रीडर नहीं हूँ, आई एम अ साइकिक एंड आई यूज़ दीज थिंग्स फॉर द मतलब मैसेजेस, ओके, बट मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आता है। सो इट्स लाइक कि ये जो एम्परर और ये जो टेन ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है आपके अंदर ना, देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। वो चेंज क्या है कि आप अब एक सबसे पहला आपको ऐसा लगता है कि आप एक हारे हुए इंसान हो। ये आपकी खुद की सोच है। ये सोच आपको एक बहुत ही रूड तरीके से रूड जगह पे लेके जा रही है, जहाँ पे यू आर लाइक मुझे बार बार बैक स्टेप किया है लोगों ने, मुझे धोखा दिया है लोगों ने, मुझे नहीं समझा है लोगों ने, मेरी यूज़ बहुत करी है लोगों ने, पैसों के मामले में हो या कहीं पे भी हो, लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है, चाहे वो गैम्बलिंग हो, कहीं पे भी हो। ये जो चीज़ें आपके मन में चल रही है, वो मतलब एक हारा हुआ थका हुआ इंसान, जब वो एक अंदर से एक अंदरूनी शक्ति आती है ना उसकी, मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि ये जो हारा हुआ थका हुआ इंसान, एक रूडनेस, मतलब एक एम्परर, ओके, लाइक हाँ तो हाँ, ना तो ना, दुनिया उसके मुट्ठी में, वो तरीके का एक्चुअली आपको अभी फील हो रहा है। वो सेम चीज़ें आपको अभी फील हो रहा है। और भले ही आप लोगों को ये दिखा नहीं रहे हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इनसाइड, आप अंदर क्या जूझ रहे हो, चाहे ये फीमेल हो मेल हो। भाई मेल फीमेल की यहाँ पे जजमेंट मत करना, मैं तो मेल हूँ, मैं तो फीमेल हूँ, मतलब ऑब्वियसली अपने यूज़ योर कॉमन सेंस कि ये एक एनर्जी लेवल में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आप फील कर रहे हो बहुत टाइम से, हारा हुआ थका हुआ, मैं ये आप दिखा नहीं रहे हो, यू आर नॉट शोइंग इट, बट अब वो धीरे धीरे ये विजिबल हो जाएगा लोगों को। अगर अभी तक आप ये किसी को दिखा नहीं रहे थे, धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों तक पहुंच जाएगी कि यू आर हारा हुआ, यू आर अंदर से दुखी हुआ बहुत। ये लोग आपको पता नहीं चलेगा, बट पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। तो पता है सेजिटेरियस आजकल ना, मतलब काम करने तो आते हैं, काम करते कटकड़, उसके बाद दे डोंट, जैसे वो मेरे साथ स्मोक करते थे, पता है तुम्हें, मेरे साथ जैसे एक बियर शेयर करते थे, अभी वो सीधा घर पहुंच जाता है या पहुंच जाती है व्हाटएवर। तो अभी लोग आपके आसपास ऐसे लोग बात करेंगे कि इट्स लाइक सेजिटेरियस अभी वैसा नहीं रहा है जैसा सेजिटेरियस पहले हुआ करती। सो ये अब सेजिटेरियस धीरे धीरे आपके लोगों को ये पता चलता है, ठीक है, दैट यू आर नाउ नो मोर द सेम जो आप पहले थे। बट स्टिल आई फील कि
यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बट अपनी चीज़ें आप किसी को शेयर नहीं कर पाओगे। ओके, सो आपके लिए एक एंजल मैसेज हम लोग ज़रूर देखेंगे, बिकॉज आपका बर्थडे मंथ है। सो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस के लिए इन द नियर फ्यूचर, ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके, एंड सक्सेस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, तो कोई भी काम आप करोगे, अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है दैट यू शुड डू लाइक दिस, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो आप अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिए, सो दैट आपको ज़्यादा गाइडेंस मिले उस चीज़ में। ओके, जाते जाते एक छोटा सा हम लोग लव रीडिंग कर लेते हैं, बिकॉज़ आप फिर बोलते हो मैम अपने लव रीडिंग नहीं किया है, तो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ एक जाते जाते आपके लिए, कि आपके लव लाइफ में अब क्या चैलेंजेस या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही है, वो भी एक बार देख लेते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है लव में, द डेविल एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपको ना पास्ट के किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ट्रैप फील कर रहे हो यहाँ पे। मे बी आप किसी के ना स्लेव बने हुए हो, लाइक आपके थॉट्स के, खुद के, किसी ने आपको स्लेव नहीं बनाया है, बट आपके खुद के थॉट्स ने आपको स्लेव बनाया है। तो जो पुराने पैटर्न्स हैं आपके थॉट के, वो अभी किसी तरीके से काम नहीं करने वाले। एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, मे बी आपको एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें आपके साथ हुई थी, तो उस चीज़ को लेकर आप अभी भी ट्रॉमेटिक फील करते हो, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, देन यू विल सी कि आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं वो थोड़ी बेटर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई, आपकी बर्थडे की पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे। और आई थिंक दिसंबर की रीडिंग्स मैंने डाल दी है शायद अभी तक, तो मैं मिलती हूँ न्यू ईयर की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।